हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जो हमारे एमएससी के मैथ हम कंटिन्यूस कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं, उसी के ऊपर आज एक नया टॉपिक या हम बोल सकते हैं नया मैथ शुरू कर रहे हैं। जो मैं दोनों नाम ले रहा हूँ, टॉपिक और मैथ किस प्रकार से ले रहा हूँ अभी आपको समझा दूंगा। आज इसके ऊपर आज हमारा पहला लेक्चर है बेटा। इसकी ऑलरेडी मैं प्ले लिस्ट क्रिएट कर चुका हूँ, नीचे जाके आप ज्वाइन हो जाइए प्ले लिस्ट में और आप एंजॉय करते रहिए। हमारा एमएससी के और बहुत सारे मैथ करा दिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो भी आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। और नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो बेटा नीचे टेलीग्राम चैनल का मैंने ऑलरेडी लिंक दे दिया है, आप जाके ज्वाइन हो जाइए। अब बेटा टॉपिक जो आपका आता है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, बेटा इसको सीओबी भी बोलते हैं। अब कुछ यूनिवर्सिटी में क्या है, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन पूरा मैथ है। कुछ यूनिवर्सिटी में कैसे है, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा था आपको पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मैकेनिक्स, उसमें क्या है एक पूरा सेक्शन है या बोल सकते हैं एक पूरी यूनिट है, जो कि आपके एग्जाम में 32 मार्क्स की आती है। ठीक है, तो कुछ यूनिवर्सिटियों में ये मैंने देखा कि इंटीग्रल इक्वेशन एंड सीओवी के नाम से है, तो कुछ यूनिवर्सिटियों में मैंने देखा एक मैकेनिक्स ही टॉपिक है हमारा, उसमें अंदर है। तो इसलिए मैंने इसको एक पूरा टॉपिक लगा लो, आप पढ़ सकते हो या मैथ भी बोल सकते हो, एज यू विश कुछ भी बोल सकते हो, बट मेरे हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी में डिफरेंट डिफरेंट नाम से आया हुआ है, बस और कुछ नहीं है। टॉपिक सभी यूनिवर्सिटी में सेम है, पैटर्न सेम है, क्वेश्चन सेम है, सब कुछ सेम है। डरना नहीं है, एंजॉय करते हुए चलेंगे। हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मैकेनिक्स ही कर रहे थे, वहां उस प्लेलिस्ट में भी मैं इसको ऐड कर दूंगा बेटा, और इस कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन का एक अलग से पूरा पीडीएफ भी क्रिएट कर दूंगा, तो वहां दोनों तरीके से आप ले सकते हो, जैसे आपकी इच्छा हो। नोट्स आपको दोनों के भी अवेलेबल रहेंगे, वीडियो लेक्चर दोनों के अवेलेबल रहेंगे। बस हम आज पूरा कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन में क्या क्या पढ़ेंगे वो भी डिस्कस अभी आगे मैं करूंगा, तो वो भी देख लिए। उसके बाद हम टॉपिक के ऊपर चलेंगे, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन आज करेंगे। तो हम पहला लेक्चर क्या करेंगे बेटा, तो अभी हम कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का क्या है, इसका हम पूरा ये जान लेते हैं कि सिलेबस हम करेंगे क्या क्या। सबसे पहले लेक्चर में सीखेंगे कि यूलर इक्वेशन क्या होता है, फिर सेकंड लेक्चर में क्या सीखेंगे, एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शन निकालना सीखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे, सबसे पहले किसमें, जिसमें वाई डैश रहेगा, फिर उसमें जिसमें वाई डैश जेड डैश दो रहेंगे हमारे, फिर थर्ड लेक्चर में क्या है डबल डेरिवेटिव का रहेगा, फिर फिफ्थ लेक्चर ट्रिपल डेरिवेटिव आ जाए। उसके बाद एक हमारी थ्योरम रहेगी जिससे हम शॉर्टेस्ट लेंथ या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना सीखेंगे। सेवंथ लेक्चर में क्या है बेटा, तो कर्व पासिंग रहेगा, इसे हम जर्नेट ऑफ द सरफेस निकालना सीखेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद एट्थ में हमारी बच्चे सोरियम प्रॉब्लम रहेगी, वो सीखेंगे। फिर हमारा नौवे लेक्चर में फिर तुम्हारा एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शन निकालना सीखेंगे, इसमें एक नई प्रॉब्लम आएगी, उससे सीखेंगे। फिर हमारा टेंथ में फिर एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल निकालना सीखेंगे, किसका, एक ये प्रॉब्लम इस प्रकार से दी रही होगी हमारी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। 11 से हमारा जियोडिक्स शुरू हो जाएगा। जियोडिक्स में क्या रहेगा, सबसे पहले हम राइट सर्कुलर सिलेंडर का इक्वेशन निकालना सीखेंगे, फिर कोन का 12th लेक्चर में, 13th में हमारा स्फीयर का। फिर 14th लेक्चर से ना बेटा हमारी यूलर इक्वेशन जो हमने सीखी थी उसकी इंपॉर्टेंस थ्योरम शुरू हो जाएगी। हाँ, 14th में एक थ्योरम है हमारी, फिर 15th में हमारी अलग से थ्योरम है, 16th में हमारी बेटा इसको आइसोट्रोपिक भी बोलेंगे। आइसोट्रोपिक्स प्रॉब्लम्स रहेगी, टॉपिक का नाम रहेगा ये। इसका न्यूमेरिकल, ये 16th न्यूमेरिकल और 19th न्यूमेरिकल दोनों सेम है, बट मैंने अलग अलग लेक्चर में लिया है क्योंकि ये अभी लेटेस्ट पैटर्न का न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आना शुरू हुआ था, तो वहां से। फिर हमारा 17th एक दोबारा से एक थ्योरम है हमारी। 18th हमारा जो मूविंग बाउंड्री प्रॉब्लम है बेटा, जिसका नाम कई बार आएगा ट्रांसविलिटी कंडीशन, जिसका एक एंड फिक्स रहेगा। एक इसमें दो पार्ट रहेंगे बेटा, ये मैंने खाली आपको बताने के लिए लिया है। जब इनके लेक्चर लेंगे ना बेटा, तो एक थ्योरम के 5-5 नाम है, वो सब मैं लेक्चर लूंगा ना, इस थ्योरम का 5 नाम, इसके 5 नाम, सबके 4-4 5-5 नाम है। तो जब मैं लेक्चर लूंगा ना वहां पे, तो इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम है, वो पूरे लेक्चर में ब्रीफ के साथ आपको मैं वहां पे दे दूंगा। अभी वैसे मैं आपको ओनली क्या है बेटा ये बता रहा हूँ कि ये टॉपिक मैं कराऊंगा, तो अभी तक यही प्लान है। आगे में जो जो टॉपिक्स मेरे पास आते रहेंगे मैं आपके पास शेयर करता रहूंगा। ठीक है, चलते हैं अब आज के लेक्चर नंबर 1 से शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे इनकी तरफ आगे बढ़ते हैं। सीओवी को स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारा फंक्शनल क्या होता है बेटा। फंक्शन, आप अभी तक आपने क्या पढ़ा था, फंक्शन। ठीक है बेटा, अभी क्या है फंक्शनल। फंक्शन तो सिंपल सा है, मान लो डेल एक्स है हमारा, निकालना है हमें, तो x1 माइनस एक्स निकाल दिया हमने, तो ये हो गया फंक्शन। मतलब कुछ वैल्यू दी हुई है उनमें से माइनस कर दिया। बट फंक्शनल क्या है, फंक्शन का फंक्शन। देखो फंक्शन का फंक्शन, फंक्शन का फंक्शन को हम फंक्शनल बोलते हैं। किस प्रकार, देखो अभी मान लो हमें, मैंने क्या लिखा हुआ, डेफिनेशन तो पढ़ लेना, कोई बकवास है, ज़्यादा कुछ है नहीं। हमारा फंक्शनल को समझने का एक तरीका बताता हूँ बेटा मैं। हमारा मैंने लिखा हुआ डेल वाई इज इक्वल टू वाई एक्स माइनस वाई वन एक्स, ये लिखा हुआ है बेटा। ये क्या एक फंक्शनल का एग्जाम्पल है। क्यों,
क्योंकि देखो यहाँ मैंने समझाया था डेल एक्स इज इक्वल टू x1 माइनस एक्स, कुछ पॉइंट दिए हुए तो उनमें से माइनस किया हुआ है, बट डेल वाई इधर क्या है, दो फंक्शन है, वाई एक्स क्या है, एक फंक्शन है बेटा, y1 हम लिखते नहीं है, y इज इक्वल टू 2x माइनस 5, y2 इज इक्वल टू 5x माइनस 3, बेटा ये एक फंक्शन है पूरा, इस फंक्शन में से ही फंक्शन माइनस हो रहा है, मतलब फंक्शन का फंक्शन है बेटा, फंक्शन में से माइनस करते हैं, और यहाँ हम चलते जो जर्नल कुछ वैल्यू दी रहती थी फंक्शन की, फंक्शन के अंदर की, वो माइनस करते थे। तो फंक्शन और फंक्शनल में होपफुली अभी एग्जांपल में आपको समझ में आ गया कि फंक्शन और फंक्शनल होता क्या है। फंक्शन का फंक्शन होना ही फंक्शनल कहलाता है। तो देखो फंक्शन में से ही माइनस कर रहे थे, तो मतलब ये भी फंक्शन था और ये भी फंक्शन है, तो इसलिए फंक्शनल ये होता है। अब आता है एक्सट्रीमल बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। द मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शनल इज कॉल्ड एक्सट्रीमल। उसके या तो मिनिमम वैल्यू हो या मैक्सिमम वैल्यू हो उसी फंक्शनल का। देखो यार शब्द फिर दोबारा से फंक्शनल ही आया है, तो फंक्शनल आपको होपफुली समझ में आ गया, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शनल इज कॉल्ड एक्सट्रीमल। ये दो डेफिनेशन थी बेटा जो इंट्रोडक्शन के तौर पे आपको आगे काम आएगी। अब आज का टॉपिक शुरू करता है यूलर इक्वेशंस। एग्जाम में सिंपल सा पूछ लेता है स्टेट एंड प्रूव यूलर इक्वेशंस। ठीक है बेटा, क्या या तो इस प्रकार से नाम से आ जाएगी, या स्टेटमेंट जो इसके एग्जाम में आ सकती है, नेसेसरी कंडीशन फॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट एक्स से लेके x2 तक, ये बेटा इसको हम फंक्शनल बोलते हैं। ये क्या आ गया, इस प्रकार से हम फंक्शनल को लिखते हैं, एफ एक्स वाई वाई डैश टू बी ए एक्सट्रीमम इज दैट करली एफ अपॉन करली वाई माइनस डी बाई डी एक्स ब्रैकेट करली एफ अपॉन करली वाई डैश इज इक्वल टू 0। बेटा ये क्या बोल रहा है, हमें बोला है कि आई हमारा इसके इक्वल है, अगर उसको एक्सट्रीमम होना है तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मतलब हमें कुछ नहीं करना, हमें इससे लेके इसको प्रूव करना है। क्या है, इस कंडीशन का यूज करके ये प्रूव करना है हमें, और ये जो आएगा इसी को हम बोलते हैं यूलर इक्वेशन। ठीक है बेटा, फिर इसके डिफरेंट डिफरेंट केसेस आएंगे बाद में, वो बाद की चीजें। ठीक है, इससे हमें इसको प्रूव करना है। चलो प्रूव कर लेते हैं। मैथोटिकल रामायण थोड़ा लिखते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ मैं, डायरेक्ट कराता तो मैं डायरेक्ट यहाँ आता, यहाँ से शुरू करवा देता, लेकिन नहीं, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना बहुत जरूरी है। y इज इक्वल टू वाई एक्स बी एक कर्व ज्वाइनिंग द पॉइंट, y इज इक्वल टू वाई एक्स, हमने एक कर्व ले लिया जिसको दो पॉइंट ज्वाइन कर रहे हैं, a हमारा ये पॉइंट है, b हमारा ये पॉइंट है, मेक्स i बी द एक्सट्रीमम। फिर i हमारा क्या दे रहा है, हमें एक्सट्रीमम दे रहा है। ठीक है बेटा, वी अज्यूम दैट द एक्सट्रीमाइजिंग कर्व admit continuous first order derivative and it is differentiable twice। उसके बाद क्या बोल रहा है, हमने लेट कर लिया कि y हमारा किसके इक्वल है, y इज इक्वल टू वाई एक्स प्लस एप्सिलॉन, ये बेटा किसका साइन है, एप्सिलॉन नीटा x, ये किसका साइन है, नीटा, बी दी नेग्लिबर कर्व जॉइनिंग द पॉइंट a एंड b, y हमने किसके इक्वल मान लिया, इसके इक्वल मान लिया है। ठीक है, और हमारा यहाँ पे नीटा x1 और नीटा x2 क्या रहेगा बेटा, 0 के इक्वल रहेगा, एंड नीटा x भी द कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल फंक्शन। अभी देखो यहाँ पे आपको दो चीजें याद रखनी है, वाई एक्स क्या है, एक कर्व है जिसको दो पॉइंटों को जोड़ रहा है, किसको जोड़ रहा है बेटा, दो पॉइंट, एक इस पॉइंट को जोड़ रहा है, एक इस पॉइंट को जोड़ रहा है। ठीक है, उसके बाद y हमने किसके इक्वल लिया, y इज इक्वल टू वाई एक्स प्लस एप्सिलॉन नीटा x लिया है, नीटा x1 नीटा x2 किसके इक्वल रहेगा, 0 के इक्वल रहेगा, जहां पे नीटा x हमारा क्या है, कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल फंक्शन है। बस अभी न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। हमारा बेटा गिवन क्या था, हमारा गिवन था एफ एक्स वाई और वाई डैश, ये गिवन था बेटा। द वैल्यू ऑफ आई अलोंग द वाई एक्स, ये हमारा गिवन था, इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, आई हमारा किसके इक्वल था, इंटीग्रेशन x1 से लेके x2 एफ एक्स वाई और वाई डैश, यही गिवन था आई हमारा, बताओ यही गिवन है ना बेटा। अब यहाँ पे x की वैल्यू तो x ही रहेगी, y की वैल्यू हमारी गिवन है जो हमने लेट किया है, सॉरी गिवन बोल रहा हूँ, जो लेट किया है पुट कर दो, फिर कोमा y डैश। अब बेटा y डैश कैसे निकालोगे, बेटा y के ऊपर डैश लगा दो, y के ऊपर डैश लगा दिया, और नीटा भी हमारा यहाँ पे है तो नीटा पे भी डैश लगा दिया, और ब्रैकेट क्लोज कर दिया, dx लिख दिया। अब ये यहाँ पे क्या बोल रहा है, दिस बीइंग ए फंक्शन ऑफ एप्सिलॉन हैज ए मैक्सिमम वैल्यू, एप्सिलॉन की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब डी आई अपॉन डी एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0 एट एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0। तो ये बोल रहा है हमें यहाँ से डी आई अपॉन डी एप्सिलॉन निकालेंगे, वो 0 होगा कब, जब एट एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0 होगा। तो पहले तो इसका ये तो हमारा आई है, इसका हमें डी आई डिफ्रेंसिएशन निकालना पड़ेगा। अब डिफ्रेंसिएशन कैसे निकालोगे, यहाँ x है, x का करोगे एप्सिलॉन में, देखो पहले ये तो क्या है, एक f है हमारा, ये मतलब क्या है, पूरा फंक्शन है हमारा,
तो हमें डी आई अपॉन डी निकालना पड़ेगा। अब कैसे निकालोगे, जैसे हम चेन रूल निकालते थे, जब हम कंटिन्यूस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में निकालते हुए भी आ रहे हैं। देखो अभी यहाँ पे इसको साफ कर रहा हूं मैं, यहीं पे आपको एक एक स्टेप बताता हूं करके। देखो यहाँ पे हमें डी आई अपॉन डी ई निकालना है। डी एप्सिलॉन है बेटा, ये ई नहीं है, ध्यान रखना आप, ठीक है। ये देखो डी आई अपॉन डी एप्सिलॉन इज इक्वल टू करली एफ अपॉन करली एक्स, क्योंकि हम करली एफ का पहले करली एक्स में ही करेंगे और फिर करली एक्स का किस में करेंगे, करली एप्सिलॉन में करेंगे ना बेटा। देखो एफ का हमने किया एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स का करेंगे फिर एप्सिलॉन में, क्योंकि हमें डी आई का किस में करना है, एप्सिलॉन में, प्लस में। फिर आगे करते हैं वाई वाले फंक्शन का करते हैं, तो करली एफ अपॉन करली वाई, फिर करली वाई अपॉन करली एप्सिलॉन, प्लस में करली एफ अपॉन करली वाई डैश, करली वाई डैश अपॉन करली एप्सिलॉन। बस यार ये था चेन रूल, यही मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, यही यहाँ पे लिखा हुआ। कैसे डिफरेंशिएशन किया समझ में आ गया बेटा। लास्ट में dx था, इंटीग्रेट x1 से x2 है, ठीक है। अब यहाँ पे अभी आपको करना है, ये चीज समझ में आ गई यहाँ पे आपको, इसको मैं साफ कर रहा हूँ अभी, ठीक है। आगे इसी में आगे और चीजें धीरे धीरे समझेंगे। देखो एक एक चीज को मजे लेते हुए समझोगे तो इजीली आ जाएगा, और ये सबसे इजी बुक है, मैं फिर भी बोलूँ सबसे इजी टॉपिक है ये। और यहाँ से आपको जो 2 क्वेश्चन करने दो ना एक सेक्शन से, यहाँ से कर सकते हो आप लोग। अभी आपको किसकी वैल्यू चाहिए, करली एक्स अपॉन करली एप्सिलॉन की वैल्यू चाहिए, करली वाई अपॉन करली ई की वैल्यू चाहिए, और करली वाई डैश अपॉन करली एप्सिलॉन की वैल्यू चाहिए। अब ये वैल्यू कहाँ से लेके आओगे आप, कहाँ से लेके आओगे, यहीं से इसका डिफरेंशिएशन कर दो। अभी यहाँ पे x हमारा एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है, कर ही नहीं रहा भाई। करली एक्स अपॉन करली एप्सिलॉन निकालोगे यहाँ से, अभी अंदर की तरफ चले जाते हैं, इनके इन पे अलग अलग पे, इन पे करली एक्स अपॉन करली एप्सिलॉन निकालोगे तो भाई x के साथ एप्सिलॉन तो है ही नहीं, तो क्या वैल्यू आएगी 0। अगला क्या चाहिए, करली वाई अपॉन करली एप्सिलॉन चाहिए, चाहिए कि नहीं, करो डिफरेंशिएशन। एप्सिलॉन यहाँ पे नहीं है 0, प्लस में एप्सिलॉन कांस्टेंट है, सॉरी एप्सिलॉन के रिस्पेक्ट में तो करना है, तो एप्सिलॉन का क्या हो गया 1 और नीट एक्स ये हो गया, तो इसका कितना आ गया नीट एक्स। अब कर ली वाई अपॉन कर ली एप्सिलॉन वाई डैश, तो वाई डैश का तो एप्सिलॉन के रिस्पेक्ट में करना है तो 0, तो यहाँ पे एप्सिलॉन का क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन का 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा नीटा डैश एक्स। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई नीटा डैश एक्स, इसकी आ गई नीटा एक्स और इसकी आ गई 0, तो पुट कर दो ये वैल्यू, इसकी 0 हो गया नीटा एक्स और नीटा डैश एक्स। 0 क्या हुआ, क्योंकि एक्स हमारा डिपेंड नहीं कर रहा एप्सिलॉन के ऊपर। अब ये इसको 0 हो गया तो मैंने इसको रीअरेंज करके ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब हमने इंटीग्रेशन इसके साथ अलग लगा दिया और इसके साथ अलग अलग लगा दिया, अब यहाँ पे क्या है इंटीग्रेशन का यूवी मेथड, इसको यू मान लिया इसको वी मान लिया, अलग अलग यूवी मेथड लगा दिया, ठीक है। इसको यू माना इसको वी माना और अलग अलग लगा दिया। देखो इसको एज इट इज लिखा। अब देखो यूवी मेथड में क्या होता है, यू एज इट इज, कर ली एफ अपॉन कर ली वाई डैश एज इट इज। यहाँ पे क्या था नीटा डैश इंटीग्रेशन नीटा डैश एक्स, तो एक बार डिफरेंशिएशन एक बार इंटीग्रेशन कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया नीटा एक्स, और इसके ऊपर क्या बचेगा x1 से लेके x2, x1 से लेके x2 माइनस का साइन, इंटीग्रेशन x1 से x2 लिमिट, डिफरेंशिएशन करते हैं इसका दोबारा से, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी बाई डी एक्स, कर लिया अपॉन कर ली वाई डैश, अगेन इंटीग्रेशन आता है नीटा डैश एक्स डी एक्स, और फिर इसका होल डी एक्स आता है, तो इसका नीटा एक्स का क्या हो गया बेटा नीटा एक्स हो गया हमारा यहाँ पे, और लिमिट हमारी ये दोबारा थी ही। तो इसको किया तो हमने x1 और x2 रख दिया, इसको हमने एज इट इज लिख दिया यहाँ पे। अभी आपको पता दोनों किसके वैल्यू थे, इक्वल थे हमारे, 0 के इक्वल थे। इधर 0 रखोगे तो ये पूरी टर्म क्या हो गई बेटा 0 हो गई, तो हमारी ये टर्म बच गई और ये टर्म बच गई, दोनों को मैंने यहाँ लिख लिया। अब दोनों में से नीटा डी एक्स कॉमन आ रहा है, दोनों में से कॉमन ले दूँ, कॉमन ले दिया, हमें पता है डी आई अपॉन डी किसके इक्वल है 0 एट एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो गई बेटा 0 के इक्वल हो गई, तो हमने इसको 0 के इक्वल लिख दिया। नीटा एक्स हमारा क्या है आर्बिट्रेरी है, तो ये तो इक्वल के 0 हो नहीं सकता, तो हमारा 0 के इक्वल क्या होगा ये वाला टर्म, ये पूरा होल इंटीग्रेशन 0, तो अंदर वाली टर्म ये किसके इक्वल होगी 0 के इक्वल होगी। और बेटा यही हमें प्रूव करना था, यही हमारी क्या थी पोलर इक्वेशन थी, यही हमें प्रूव करना था। तो इससे इजी टॉपिक बेटा नहीं हो सकता,
कर ली भाई, यही यूलर इक्वेशन होती है, इसी को ही पढ़ना है। अब बेटा कुछ केसेज आएंगे, केस ना अभी पढ़ाऊंगा ना, डाउट भर इतने डाउट दिमाग में आ जाएंगे आपको कि समझ में नहीं आएंगे डाउट। अभी ये देखो, अभी ये इक्वेशन क्या है, ओनली हम एफ एक्स वाई और वाई डैश, ये क्या है, एक फंक्शन है बेटा। अभी जब न्यूमेरिकल करेंगे ना, सॉरी फंक्शन बोल रहा हूँ, ये फंक्शनल है बेटा। ये इसका मतलब क्या है, इसको कैसे तुम लोग सोल्व करोगे, बस आपको अभी है ना, जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो आपको ओनली ये इक्वेशन याद रखनी है। ये इक्वेशन को अच्छी तरह दिमाग में बैठा लो, अब रटने की जरूरत नहीं, समझा ही दिया मैंने ये आई कहाँ से है। इसको आप अच्छी तरह करके लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहना हो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।